नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कफ सिरप का कहर, शहर शहर जहर। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर विवाद लगातार जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब अलग अलग राज्यों से भी कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत खराब होने के मामले सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हो गई थी। अब ये सामने आया है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कम से कम 14 और बच्चे किडनी फेल होने के बाद महाराष्ट्र में नागपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें प्रतिबंधित कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया था। खबर ये भी है कि महाराष्ट्र में भी कई अस्पतालों में छोटे बच्चों के किडनी फेल के मामले भी सामने आने लगे हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद धनबाद में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी भी किया। ड्रग इंस्पेक्टरों ने यह दावा किया, दवा दुकानों को इसे जब्त करने का निर्देश दिया है। तो कफ सिरप के जहर के फैलने की जो खबरें हैं, दरअसल अब न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ राजस्थान, बल्कि महाराष्ट्र में भी इसको लेकर अब केसेस सामने आने लगे हैं। शहर शहर कफ सिरप का कहर दिखाई पड़ रहा है। और अगर खासतौर पर बात मध्य प्रदेश की कर लें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, धनबाद में भी आपको बता दें कि कफ सिरप का कहर देखने को मिला है, जिसमें कई बच्चे किडनी फेल हो जाने की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के 14 बच्चे महाराष्ट्र के नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। तो शहर शहर कफ सिरप का जहर फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस दवा पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट दवा हो चुकी हैं, जिन बच्चों ने इस दवा का सेवन कर लिया है, दरअसल उन बच्चों में अब इस तरह की दिक्कतें और परेशानी सामने आ रही, जो कि वाकई चिंता और डर का विषय है। तो शहर शहर कफ सिरप का जहर है वो फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है। हालांकि हर राज्यों में निर्देश दिए गए हैं कि इस दवा को बंद कर दिया जाए। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से मेरी सहयोगी कन्हैया जुड़ गए। कन्हैया, जिस तरीके से अब जो कफ सिरप का कहर है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश में अब धनबाद से भी केसेस सामने आए हैं। क्या अपडेट मध्य प्रदेश में है इसको लेकर? जी, बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी एक 11 बच्चों की मौत से छिंदवाड़ा में सनसनी का माहौल नजर आया है। वहां पर एक डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने भी जांच किया था, वहां पर भारत सरकार द्वारा भी जांच के आदेश दिए गए थे और वहां पर डॉक्टर को गिरफ्तार करके उन पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और आज एमपी सीएम वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज एमपी सीएम का आज जबलपुर का दौरा था, पर उनको निरस्त करने के बाद वहां पर आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और पीड़ितों के परिवार से आज मुलाकात करेंगे। और वहीं पे दूसरी ओर पीसीसी जो जीतू पटवारी जी है, जीतू पटवारी भी आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करेंगे। हालांकि विपक्ष के नेता भी अब लगातार पीड़ितों के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। सरकार भी इसको लेकर एक्शन में दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये जो मामले बढ़ रहे हैं इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट दवाएं हो चुकी हैं, अब उन दवाओं का बच्चे जो सेवन कर चुके हैं उनके केसेस भी सामने आ रहे हैं। जी, बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा भी इनको आदेश दिया गया है, जहां पर ये प्रोजेक्ट बिक्री हो रहा है और जो कंपनी से जो प्रोजेक्ट निकाला गया है और जो निकल रहा है मध्य प्रदेश में और जहां पर अन्य जिलों पर फैला हुआ है, उन पर भी जांच चल रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी ये दिखाई दे, या स्टोर हो या क्लिनिक पर हो या कहीं पर भी हो, तो वहां पर अगर पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये भी समझा जाए कि अब पूरी तरीके से दवा प्रतिबंधित हो चुकी है, ये पक्की बात है। हालांकि निर्देश मिल चुके हैं कि इस दवा को तुरंत अपने तमाम, चाहे अस्पताल हो चाहे मेडिकल स्टोर हो, वहां से हटा दी जाए। क्या इसको लेकर भी चेकिंग अभियान चल रहा है? जी हाँ, चेकिंग अभियान भी शुरू है, क्योंकि इन चीजों पे मध्य प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया गया है। अगर कहीं क्लिनिक पर अगर कहीं पर पाई जाती है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसको सील किया जाएगा। क्योंकि भारत सरकार द्वारा कहा गया है क्या ये जो सिर्फ की शीशी से जो बच्चों की मौत हो रही है
और ये जो पॉइजन फैल रहा है और भी जो प्रोजेक्ट है उन पर सारी बैन लगा दिया गया है। क्योंकि अगर एक तरफ अगर बात की जाए अभी छिंदवाड़े की, तो क्योंकि आज जो पीसीसी जीतू पटवारी जी आज वहां पर पहुंचेंगे, वहां के कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करेंगे और वहां पर कलेक्टर साहब से बात करने के बाद में उन्हीं मामलों को लेकर अनशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जीतू पटवारी जी। चलिए, लगातार जो है एक्शन इस पर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जो है शहर शहर अब कफ सिरप का जो जहर है वो फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बच्चे जो है जहरीली दवाई को पीकर बीमार पड़ गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये कि जो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं बैन होने से पहले, और जो बच्चे इन दवाइयों का सेवन कर चुके हैं, लगातार उनकी तादाद जो है बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, बल्कि पूरे देश में आपको बता दें कि इस दवा का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हालांकि कंपनी पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन जिस डॉक्टर ने इस दवा को जो है प्रिस्क्राइब किया था उस पर भी जो है कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय अब यही कि जो बच्चे इस दवा का सेवन कर चुके हैं, आखिर उन्हें जो है कैसे जो है सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये जो सिम्टम्स निकलकर सामने आए हैं कि जिस बच्चे ने इस दवा का सेवन किया है उनकी किडनी में जो है दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियों का जो है छोटे छोटे बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अब हर जगह से जो है इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे ये दवा पीकर जो है बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों की जो है लाइनें लग चुकी हैं इलाज के लिए। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए महाराष्ट्र से मेरे सहयोगी अनिल मेरे साथ जुड़ गए, अनिल सिंह चौहान जुड़ गए। अनिल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान तक ही अब तक ये मामला था, लेकिन अब ये भी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। क्या मध्य प्रदेश से वो बच्चे आए हैं या फिर महाराष्ट्र में भी इस तरह के केसेस अब सामने आ रहे हैं? देखिए, जहरीला कफ सिरप जो है अभी मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की फिलहाल में अभी मौत हो चुकी है और महाराष्ट्र में भी अभी 3 लोगों की खबर सामने आ रही है। और इसी को लेकर महाराष्ट्र ने अभी कफ सिरप पर बैन लगा दिया है और आगे की जांच अभी जारी है। और आगे देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में इसकी संख्या बढ़ती है या कम होती है, ये देखना अभी बहुत जरूरी है। अनिल, ऐसे में ये भी बहुत गंभीर विषय है कि महाराष्ट्र के किस इलाके से, किस जगह से जो है ये 3 बच्चों का आंकड़ा सामने आया है, और जो 14 बच्चे नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं उनको लेकर क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? और अब महाराष्ट्र में जो है स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि ये दवाइयाँ तो बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं इनसे स्वास्थ्य विभाग कैसे निपटेगा? देखिए, नागपुर में जो अभी अस्पताल में जो बच्चे 14 बच्चे की जानकारी अभी फिलहाल में मिल चुकी है। 14 बच्चे को लेकर डॉक्टर का उनका इलाज चालू है। और जो कफ सिरप दवाई है वो दवा पर तो पूरी तरह से अभी सरकार ने बैन लगा दिया है और आगे की जांच पूरी अभी डॉक्टर लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर लोगों का कहना है कि जो कफ सिरप है, कफ सिरप पर अभी जो बैन लगा दिया है, तो ये जो औषध है ये पूरी तरह से अभी महाराष्ट्र में बैन लग चुका है और पूरे बच्चे पर अभी डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं और 14 बच्चे अभी स्वास्थ्य के लिए अच्छे बताए जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल जो है डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि दवा जो है अब कोई भी बच्चा इसका गलती से भी सेवन ना करने पाए। बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कफ सिरप का जो जहर है वो दरअसल देखिए महाराष्ट्र में भी 3 केसेस सामने आए। हालांकि जो 14 बच्चे अस्पताल में नागपुर के भर्ती हैं वो बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश से यहाँ पर लाए गए हैं इलाज के लिए। लेकिन चिंता का विषय ये भी कि महाराष्ट्र में भी जो है 3 बच्चों में इस कफ सिरप को पीने से बीमार होने की पुष्टि साफ तौर पर हुई है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं किसी भी तरीके से ये दवा जो है जहर अपना बच्चों में ना फैला पाए, इसको लेकर पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन ये वाकई बहुत ज़्यादा चिंता का और गंभीर विषय इसीलिए क्योंकि कई बच्चे इसका जो है सेवन कर चुके हैं और जिससे जो है अब नई नई बीमारियां, किडनी फेल होने जैसी समस्याएं जो है सामने आ रही हैं।
और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ बाल रोग विशेषज्ञ वीएन त्रिपाठी जी जुड़ गए। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी आपका डेली 24 भारत पर। सबसे पहले जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंचा ये कहर, अब महाराष्ट्र में भी आप सोचिए केसेस सामने आ रहे हैं, यानी कि ये जो बच्चों में ये कप सिरप पीने के बाद जो जहर फैल रहा है, सबसे ज्यादा खतरनाक ये कि जो बच्चे सिरप पी चुके हैं अब वो केसेस भी सामने आ रहे हैं। दवा तो बैन हो गई, लेकिन अब इन केसेस को कैसे स्वास्थ्य विभाग के जो महकमा है वो रोक पाएगा? जी मैडम, देखिए अभी हमें पूरा ये नहीं मालूम है कि कंपोजिशन क्या था। हाँ। इसके बाद बच्चों को बीमारी थी क्या थी, निमोनिया थी कि नहीं, साथ में या उनके और ऑर्गन सिस्टम के बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जहां तक आपने बताया मुझे मीडिया के माध्यम जो पता लगा, सामान्यतः 2 साल से छोटे बच्चों को कोई कप सिरप नहीं लिखा जाता है, ना इंडिकेशन है। यानी WHO MCI वो भी यही कहती है 2 साल से 5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें केवल एक क्वालिफाइड बाल रोग विशेषज्ञ, आई एम रिपीटिंग, क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन ही जब कप सिरप पर्टिकुलर है उसको देने का एडवांटेज डिसएडवांटेज से ज्यादा है तो दे सकते हैं, अदरवाइज इट शुड बी अवॉइडेड। ओवरऑल 5 साल से छोटे बच्चे को कप सिरप देने के पहले डॉक्टर को कम से कम 3 बार सोचना चाहिए। क्योंकि इनका कंपोजिशन ऐसा नहीं है जो 5 साल से छोटे बच्चे के लिए बहुत सेफ हो। लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो पेशेंट को देख रहा है वो समझ रहा क्या डायग्नोसिस है, वो इसको डिसाइड करेगा। हम एज ए न्यूट्रल पर्सन, आई एम सीनियर पीडियाट्रिशियन, हम यहाँ बैठे बैठे मैडम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा ये ऐसा इसके जो नॉन साइड इफेक्ट है मैडम, इसमें अनड्यू ड्राउजीनेस, बेहोशी सी हो सकती बच्चे को अगर ज्यादा डोज ले ली है। नॉर्मल डोज में इसमें उलझन हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है बच्चे को, सुस्त हो सकता है, बिल्कुल उल्टी या डायरिया भी हो सकता है। नॉर्मल साइड इफेक्ट जो बता रहे हैं आपको। लेकिन डेथ ऐसी जो चीज है ये अनकॉमन है, बहुत ही क्या कहें, जिससे कि इसको अभी तक सुना नहीं है। अगर सही कंपोजिशन में सही उसमें तत्व है। लेकिन छोटे बच्चों को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, आप लोग खुद डायरेक्ट जो है बच्चों को डील करते हैं, बच्चों को दवा लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी जो केस सामने आया इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये किसकी गलती समझी जाए? क्या ये जो ड्रग कंपनीज हैं वो किसी भी तरीके से तमाम मानकों को भूलकर इस तरह के ड्रग को क्रिएट कर देती हैं, या फिर डॉक्टर्स जो हैं, जो निजी अस्पताल हैं, क्या उनका जो है कमाई का लालच बढ़ गया कि इस तरह की दवाइयों को जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है? आप इसको कैसे देख रहे हैं, किसकी यहाँ पर गलती मान रहे हैं एज एन डॉक्टर, एज अ बाल रोग विशेषज्ञ? मैडम, ये जो मैन्युफैक्चरर है, ड्रग मैन्युफैक्चरर है, जो बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, कहने के लिए तो इनके पास बहुत रिसिट गवर्नमेंट के, WHO के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और DCCI कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के मानक हैं जो इनको 100% फॉलो करना चाहिए। 1 2 इनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के सब कुछ के लिए रेगुलेटरी बॉडीज हैं। बिल्कुल। तीसरा सामान्यतः हर कंपनी जो बड़े बड़े हैं कंपनियां हैं वो ये ध्यान रखती हैं फ्रॉम परचेजिंग ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ सॉल्ट, जो उसमें पड़ते से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक। चौथा ये है कि कुछ मशरूमिंग हो रही है मैडम, कंपनियों की मशरूमिंग हो रही है। ऐसा लगता है कभी कभी किसी बैच में उतना प्रिकॉशन उसके मैन्युफैक्चरिंग में, उसके स्टोरेज में ये ना दिया गया हो। और सभी दवाओं के बारे में ये है कि इनको जो स्टोरेज है वो 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखना चाहिए। एक तो टेम्परेचर के वेरिएशन से जो उसमें दवाओं के कंपोजिशन में जो केमिकल्स वगैरह हैं उनमें चेंजेस हो सकते हैं, हमारा जो अपना है। दूसरा, छोटे बच्चों में बताया था उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं बड़ों की अपेक्षा। तो ये चूंकि छोटे बच्चों का मामला, मैं भी बच्चों को देखता हूँ, मैं भी कभी कभार कप सिरप लिखता हूँ, लेकिन सामान्यतः बच्चों के उसमें मैं कप सिरप नहीं लिखता हूँ। मैं खांसी के कारण को देखता हूँ मैडम। हर डॉक्टर हमारे यहाँ जो क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन है वो ये देखता है खांसी की वजह क्या है, हम वजह को ट्रीट करते हैं। अगर देना होता है तो अगर पर्टिकुलर, अगर हम समझे पर्टिकुलर ये मिस्टेक कहाँ से हुई, ये मिस्टेक कहाँ से हुई? ये मैडम मैं यहाँ आपके
इसमें फोनों पे इतना नहीं समझ सकता, बता सकता हूँ। नहीं, आपके अनुभव के लेकिन हिसाब से, क्योंकि इसमें कई एंगल है जो मैडम। वेल एफिलिएटेड उसकी stories में। अथॉरिटीज है उनके अंडर से चीजें अगर पास होके जा रही हैं तो आखिर गलती कहाँ पर हो गई, ये लीक कहाँ पर हो गया? मैडम इसके कई पॉइंट है जहाँ गलती हो सकती है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एग्जैक्टली। फिर स्टोरेज इन द जो आपका मैन्युफैक्चर हाँ। फैक्ट्री में, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन में। अगर वो बराबर खुले में या कहीं ऐसी गर्मी में पड़ा रहेगा तो चेंजेस आ सकते हैं। इसके बाद मेडिकल स्टोर के लेवल पे या जो अस्पतालों में स्टोर होते हैं कायदे से एसी होना चाहिए, एयर कंडीशन मैडम। और ज्यादातर हमने देखा, क्षमा चाहता हूँ, सरकारी प्राइवेट हर जगह मैडम एयर कंडीशन दवा स्टोरेज नहीं होते हैं। तो इनमें जो चेंजेस हो जाते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यानी कि जो सॉल्ट से इस्तेमाल हुआ है उससे ज्यादा जिम्मेदार जो प्रोसेसिंग थी पूरी, कि उसे जो जिस टेम्परेचर में रखा जाए उसमें नहीं रखा गया, जिसकी वजह से जो उसका लेवल थे वो खत्म हो गया, उसका असर खत्म हो गया। ठीक है, चेन पूरी एक कह सकते हैं कि हर जगह से जो है मानकों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से हालांकि ये सिचुएशन जो आई बहुत गंभीर सिचुएशन, क्योंकि कई बच्चे इसका सेवन कर चुके हैं। फिलहाल त्रिपाठी जी आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये वाकई एक बड़ी बात जो है बाल रोग विशेषज्ञ त्रिपाठी जी ने बताई, क्योंकि दरअसल ये पूरा प्रोसेस होता है कि जब दवा बनती है वेल एफिलिएटेड अथॉरिटीज इसे पास करती हैं, लेकिन वहां से पास हो जाने के बाद भी जो प्रोसीजर होता है कि किस टेम्परेचर में दवा को रखा जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है हर किसी का जो है अहम रोल अदा होता है। और अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई लापरवाही होती है तो उसका खामियाजा इसी तरीके से जो है भुगतना पड़ सकता है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है, दुर्भाग्यवश है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जहां सीएम धामी ने फाइनल मुकाबले में जीती हरिद्वार टीम को जीत की ट्रॉफी दी है, तो वहीं कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वे सभी टीमें और खिलाड़ी जो कि इस बार जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि खेल में हार जीत स्वाभाविक है, लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि आपकी खेल भावना, परिश्रम और निरंतर आगे बढ़ने का जज्बा वो बरकरार रहना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन के उनकी सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। तो उत्तराखंड में वहां के खिलाड़ियों को जो है प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के दरअसल आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं में जोश भरा और बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए राज्य में 23 खेल अकादमियों की स्थापना होगी। अभी जो है राज्य में गिनी चुनी कुछ अकेडमीज हैं स्पोर्ट्स की, जिसमें जो है बच्चे खेल सीखते हैं, लेकिन अब जो है इसको लेकर जो है 23 अकेडमी बनाई जाएंगी ताकि उत्तराखंड के जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिल सके और वो ना सिर्फ राष्ट्रीय मंच पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है अपना टैलेंट जो है बिखेर सके। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों को व्हाइट कोट पहनाकर चिकित्सा पेशे में उनके प्रवेश का औपचारिक स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद रहे। सेरेमनी के दौरान छात्रों को महर्षि चरक शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्हें न केवल चिकित्सा की पढ़ाई बल्कि मानवीय सेवा के मूल्यों को भी आत्मसात करने का संदेश दिया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रत्येक नए छात्र को उनकी पढ़ाई के नगर में रहने वाले 5 गरीब परिवारों को गोद लेकर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये योजना चिकित्सकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को और ज्यादा मजबूत करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में कुल 480 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है, जिससे कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और 2027 तक राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती पूरी कर ली जाएगी। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि व्हाइट कोट सेरेमनी के माध्यम से छात्रों ने एक नई शुरुआत की है, जो कि भविष्य में समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, वहाँ पीजी भी कर रहे हैं बच्चे। हमारा रुद्रपुर का कॉलेज अगले साल शुरू होने वाला है।
हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में बच्चे दूसरे ईयर के भी वहाँ पे आ गए हैं। कल ही मैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में था, वहाँ भी जो है लगभग 500 बच्चे वहाँ मेडिकल के MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज आप देख ही रहे हैं। अब पिथौरागढ़ भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है और हमारे कार्यकाल में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा उपजिला चिकित्सालय बने हैं। आज पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों का निःशुल्क इलाज हो रहा है और ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 500 नए मेडिकल कॉलेज पूरे देश में। भारत चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले का जादुंग गांव अब फिर से जीवन से जो है गुलजार होने जा रहा है। भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इस गांव को फिर से आबाद करने की दिशा में तेजी के साथ काम शुरू हो गया है। यहां पर स्थानीय नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार से जोड़ने के साथ ही विभिन्न विकास कार्य तेजी से जारी है। रविवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने गाँव का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्धता और गुणवत्ता पूर्ण काम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण से पूर्व जिलाधिकारी ने सीईओ और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की है। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के प्रथम चरण में 6 होमस्टे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दूसरे चरण में 8 होमस्टे बनाए जाएंगे। कुल 14 होमस्टे के पूरा होने पर गांव में आने वाले पर्यटकों को ठहरने की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि स्थानीय ग्रामीण आज भी अपने देवस्थानों की पूजा के लिए गाँव में आते रहे हैं। सहसपुर थाना क्षेत्र के पीछे 4 लेन हाईवे पर सोमवार सुबह करीब 5 बजे एक कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद कार में जो है आग लग गई। कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देखते ही देखते आग का गोला जो है कार बन गई और पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार व्यक्ति देहरादून से हरबटपुर की ओर जा रहा था। वो गंगूर सारनपुर का निवासी बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।